नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी स्टोरी लेकर आया हूं। स्टोरी फनी है, आपको बहुत मजा आने वाला है। स्टोरी का टाइटल है द हैंडपैक्ड हस्बैंड। ठीक है, हैंडपैक्ड बहुत से लोग पहली बार सुने होंगे। हैंडपैक्ड का मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं ना जोरू का गुलाम, ये होता है हस्बैंड यानी पति। तो अब ये हस्बैंड लिखा है ना, एक से ज़्यादा पति होंगे इसलिए लिखा हुआ है। तो देखते हैं स्टोरी में कौन कौन जोरू के गुलाम पति के बारे में स्टोरी है। बहुत ही फनी स्टोरी, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आने प्लीज़ लाइक करेंगे। बहुत ही नए नए वर्ड्स हमें जानने को मिलने वाले हैं और पुराने जो वर्ड्स है उसकी प्रैक्टिस हमेशा होती है, जिससे कि हमारा जो फ्लो है वो बना हुआ होता है, हम भूलते नहीं पिछला कुछ, इसलिए स्टोरी बहुत खास होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस जो हमेशा आपको यूज़ में मिलेगा, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ ग्रेट किंग नेम्ड जय सिंह। तो ये देयर डमी वर्ड है, इसको छोड़ दीजिए। एक महान राजा, ठीक है, जय सिंह नाम का, नेम्ड यानी नामक, नाम का उसे नेम्ड कहते हैं। जय सिंह नाम का एक महान राजा था। ही हैड अ लार्ज किंगडम। ही हैड, उसके पास था, हैड यानी किसी के पास कुछ था, उसके पास क्या था? अ लार्ज किंगडम यानी एक, लार्ज यानी होता है विशाल, बहुत बड़ा, किंगडम यानी राज्य, बहुत बड़ा राज्य था। एंड और अ लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अंडर हिम। अ लार्ज नंबर यानी बहुत ज्यादा मात्रा में, ऑफ सब्जेक्ट्स। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है? एक तो विषय होता है, हिंदी इंग्लिश गणित जो भी होता है विषय। ये सब्जेक्ट यानी क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रजा। जो प्रजा होते हैं ना, राजा के प्रजा, उसे हम सब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, और बहुत से मात्रा में प्रजा थी उसकी। अंडर हिम यानी उनके अंदर, ठीक है, उनके अंडर। हिज सेंस ऑफ जस्टिस, ठीक है, उसकी सेंस ऑफ जस्टिस का मतलब क्या होता है? उसे हम बोलते हैं न्याय की भावना। ठीक है, उनकी न्याय की भावना। हिज इमेंस वेल्थ, उसकी इमेंस यानी अत्यधिक, बहुत ज्यादा, वेल्थ यानी धन संपत्ति। पावरफुल आर्मी है ना, शक्तिशाली आर्मी यानी क्या होगा? जो सैन्य शक्ति होती, जो उसकी सैन्य शक्ति होती है उसे आर्मी कहते हैं, सेना, शक्तिशाली सेना। एंड वायलेंट एंगर। वायलेंट एंगर का मतलब क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं हिंसक क्रोध, बहुत ज्यादा जो गुस्सा होता है, हिंसक वो। ऑल वर फेम्ड ऑल अराउंड। ऑल यानी सभी, वर यानी थे, फेम्ड, फेम्ड यानी फेमस थे, प्रसिद्ध थे, ऑल अराउंड यानी चारों तरफ। ठीक है, ये सभी चीजें उनकी फेमस थी। अब क्या हुआ उसके बाद देखिए, दिस ग्रेट किंग हैड अ प्राइम मिनिस्टर नेम्ड चंद्रसेन। ठीक है, और दिस ग्रेट किंग यानी इस महान राजा का हेड, मैं फिर बताया, किसी के पास कुछ था, क्या था? अब प्राइम मिनिस्टर यानी एक प्रधानमंत्री, जिसे मुख्यमंत्री भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री भी बोलते हैं। तो मुख्यमंत्री क्या? चीफ मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर है प्रधानमंत्री। ठीक है, नेम यानी जिसे हम नामक, किस नामक? चंद्रसेन यानी चंद्रसेन नाम का एक प्रधानमंत्री था उसका। फिर क्या हुआ देखिए, अब ये प्रधानमंत्री कौन सा होता है? हमारे देश वाला प्रधानमंत्री नहीं भाई, जो राजा के अंडर में जो एक मंत्री होते हैं वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके, तो ये वाले प्रधानमंत्री थे। ही वॉज अ लर्न्ड स्कॉलर एंड हैड नॉलेज ऑफ बोथ। अब आगे इसको थोड़ा सा तोड़ के पढ़ता हूं। ही वॉज अ लर्न्ड स्कॉलर, वह थे एक, लर्न्ड स्कॉलर मतलब होता है बहुत ज्यादा विद्वान, बुद्धिमान, शिक्षित, उसे लर्न स्कॉलर बोलते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा शिक्षित बुद्धिमान थे। एंड हैड नॉलेज, और यहां पर भी हैड, उनके पास क्या था? नॉलेज यानी ज्ञान था। ऑफ बोथ यानी दोनों की, किन दोनों का नॉलेज था? देखिए, फिलोसफिकल, फिलोसफिकल मतलब होता है दार्शनिक, ठीक है, दार्शनिक ज्ञान। एंड साइंटिफिक ट्रुथ यानी वैज्ञानिक सच्चाई, वैज्ञानिक सत्य, दोनों का ज्ञान था। ठीक है, क्लियर हो गया कि भाई कई लोग बोलते हैं ना कि प्रैक्टिकल करके दिखाओ, वो वाला भी ज्ञान था, और कुछ लोग बोलते हैं ना थ्योरिकल बताओ, वो भी ज्ञान था, दोनों ज्ञान था उनके पास। चंद्रसेन्स वाइफ, चंद्रसेन की, अपॉस्ट्रोफी का की का है ना, चंद्रसेन की पत्नी, वॉज वन विथ ग्रेट ब्यूटी। ठीक है, वॉज थी, वन विथ ग्रेट ब्यूटी यानी बहुत ही सुंदर थी, बहुत सुंदर उसकी क्या थी? पत्नी थी। एंड वेरी, और बहुत ज्यादा, ड्यूटीफुल एज अ वाइफ। ड्यूटीफुल, अब ये ब्यूटीफुल नहीं लिखा, ड्यूटीफुल यानी क्या होता है? ड्यूटीफुल का मतलब हम बोल सकते हैं जिसे हम हिंदी में कर्तव्य परायण बोलते हैं,
वफादार जो बोलते हैं आप उर्दू या कोई भी लैंग्वेज में, उसे वफादार कहते हैं। बहुत ज़्यादा कर्तव्यपरायण थी एज अ वाइफ, यानी पत्नी के रूप में, यानी वफादार थी वो। ठीक है, आगे देखते हैं। बट शी ऑलवेज क्रिएटेड सीन्स ड्यूरिंग देयर क्वारल्स, लेकिन शी ऑलवेज यानी वह हमेशा, क्रिएटेड यानी बनाती थी, खड़ा करती थी, क्या खड़ा कर देती थी, सीन्स। तो हम इसे क्या बोल सकते, सीन्स यानी वैसे तो दृश्य होता है, लेकिन इसका मतलब ये बोल सकते परेशानी खड़ा कर देती थी। ठीक है, परेशानी खड़ा कर देती थी। ड्यूरिंग यानी दौरान, किसके दौरान, देयर क्वारल्स यानी उनके लड़ाई के दौरान बहुत समस्या खड़े कर देती थी। देन शी वुड मेक अ फेस एंड मेक डिमांड्स, तब शी वुड मेक, अब यहाँ पे वुड यानी क्या होगा, विल का फ्यूचर टेंस वाला वुड नहीं है। यहाँ पे वुड का मतलब क्या होता है, किया करती थी। जैसे यूज टू का यूज करते हैं ना, शी यूज टू प्ले, वह खेला करती थी, शी यूज टू सिंग, वह गाया करती थी, वैसे यहाँ पे वुड का भी यूज करते हैं यूज टू की जगह। शी वुड मेक अ फेस यानी वो चेहरा बनाया करती थी। बोलते ना गुस्से में चेहरा बनाते थे, अजीब अजीब लड़कियां ज्यादातर बनाते देखे होंगे आप, तो वो चेहरा बनाया करती थी। तो कुछ चीज किया करती थी, उसके लिए भी वुड का यूज किया जाता है। एंड मेक डिमांड्स, और क्या करती थी, डिमांड्स करती, डिमांड यानी मांग किया करती थी, तो हम मेक डिमांड्स बोलते हैं। तो मांग करती थी चेहरा बना बना के। अब क्या हुआ, वंस एक बार, ड्यूरिंग देयर क्वारल, ड्यूरिंग यानी दौरान, देयर यानी उनके, क्वारल यानी झगड़ा, उनके झगड़ा के दौरान, एक बार उनके झगड़ा के दौरान, चंद्रसेन्स वाइफ, ठीक है, चंद्रसेन की पत्नी, डिड नॉट रिलेंट एट ऑल, डिड नॉट यानी नहीं की, क्या नहीं हुई, रिलेंट। अब रिलेंट का मतलब क्या होता है, रिलेंट यानी होता है शांत होना, नरम पड़ जाना, वो नरम नहीं पड़ी। यानी पहले क्या होता था, नाराज होती थी तो नरम पड़ जाती थी, लेकिन इस बार एट ऑल यानी बिल्कुल भी, इस बार नरम नहीं पड़ी, वो बिल्कुल जिद में अड़ गई। देन टू क्वाइटेंट हर, तब टू क्वाइटेंट यानी उसे शांत करने के लिए, हर यानी उसे, ठीक है, उसे शांत करने के लिए, क्वाइट का क्वाइटेंट बना है। ठीक है, क्वाइट यानी शांत, चुपचाप, वही क्वाइटेंट, शांत करने के लिए। चंद्रसेन सेड, चंद्रसेन ने कहा, माय डियर, है ना, मेरी प्रिय, व्हाट शुड आई डू टू प्लीज यू। व्हाट शुड, व्हाट यानी क्या, शुड यानी करना चाहिए, आई डू यानी मुझे, ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए, टू प्लीज यू यानी तुम्हें, प्लीज यानी प्रसन्न करना, खुश करना, टू प्लीज यू यानी तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो भाई जब भी हम कुछ चीज किसी को एडवाइस देते हैं, लेते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो शुड का यूज करते हैं। ठीक है, यू शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ठीक है, आपको हमेशा सच बोलना चाहिए। यू शुड नेवर ड्रिंक, तुम्हें कभी ड्रिंक नहीं करना चाहिए, वो वाला ड्रिंक जो बोल रहा हूँ, तो शुड का यूज हम ऐसे करते हैं। अब देखिए, वॉट एवर यू से आई विल डू फॉर यू, वॉट एवर जो भी, यू से तुम, जो भी तुम कहती हो, है ना, जो भी तुम क्या करोगी, कहोगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे आई विल का यूज हुआ है, तो ये पूरा सेंटेंस फ्यूचर टेंस का, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यू से जो भी तुम कहोगी, आई विल डू फॉर यू, आई विल डू मैं करूंगा, फॉर यू तुम्हारे लिए, तो डू यानी करना होता है, विल फ्यूचर टेंस गागी के, जो भी तुम बोलोगी मैं तुम्हारे लिए वो चीज करूंगा, बस भाई गुस्सा मत हो, देखो कितना प्यार करता था। एट दिस यानी इस पर, जो बात बोला उस पर, चंद्रसेन्स वाइफ सेड, चंद्रसेन की पत्नी ने कहा, यू मस्ट सेव योर हेड एंड फॉल एट माई फीट। यू मस्ट सेव यानी तुम्हें जरूर सेव कराना चाहिए, शेव यानी बोलते हैं क्या, योर हेड तुम्हारा सिर को, यानी अपने सिर को आपको शेव कराना होगा। शेव कराना आप सभी को पता, बोल सकते हैं टकला होना, गंजा होना, ठीक है, बाल को पूरा सेव कराना पड़ेगा सिर के। एंड फॉल और गिरना होगा, एट माई फीट मेरे कदमों पर, फीट यानी कदम, चरण, पैर, है ना। इफ यू वॉन्ट यदि तुम, इफ यानी यदि, यू यानी तुम, वॉन्ट यानी चाहते हो, मी यानी मुझे, टू रिलेंट लिखा होगा यहाँ, ठीक है, मैं क्योंकि देखा था इससे पहले। यदि आप मुझे शांत करना चाहते हो, मनाना चाहते हो, तो आपको मुझे क्या करना, मतलब आपको सिर के बाल मुड़ाने पड़ेंगे। देखिए भाई यहाँ पे गुस्से में बोल रही है, मनाना है तो ऐसे ऐसे करो, बताओ ये भी अजीब डिमांड है, सब चाहते बाल ना झड़े, टकला करना चाहती। फिर देखिए रिलेंट लिखा हुआ है, यदि शांत करना चाहते हो। सो चंद्रसेन्स वेंट टू अ बार्बर, इसलिए चंद्रसेन वेंट यानी गया, गो वेंट गॉन, 3 फॉर्म, तो वेंट का यूज करेंगे पास्ट टेंस के लिए। गया, कहाँ गया, टू अ बार्बर यानी बार्बर के पास गया, ठीक है, प्रीपोजिशन का यूज किया हम यहाँ पे। बार्बर शॉप यानी बार्बर किसे बोलते हैं, नाई, बाल काटने वाला, तो नाई की दुकान गया। नियर बाय यानी पास के, उसे नियर बाय बोलते हैं। एंड
गॉट हिज हेड सेव्ड ऑफ एंड गॉट हिज, और किया, क्या किया, हिज यानी उसके अपने, हेड सेव्ड ऑफ यानी सिर को सेव्ड ऑफ यानी होता है गंजा कर देना, सेव करा देना। वो गंजा हो गया, अभी टकला हो गया। वैसे तो बाल यानी टकला होता है, लेकिन सेव्ड ऑफ यानी बाल पूरा चढ़ा दिया। देन ही फेल एट हिज वाइफ्स फीट, तब ही फेल वह गिरा, वहां पे फॉल यानी गिरोगे तो फॉल फर्स्ट फॉर्म को यूज किए, फेल पास्ट टेंस है तो फॉल का फेल यूज किए। तब वह गिरा, एट यानी पर, हिज वाइफ्स अपनी पत्नी के, अपॉस्ट्रोफी वाइफ्स पत्नी के, फीट कदमों पर, एंड और प्रोफेस्ड, अब ये प्रोफेस्ड मतलब क्या होता है, प्रोफेस्ड का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना कि प्रोफेस्ड मतलब क्या होना चाहिए, जाहिर करना, ठीक है। उसने जाहिर की, प्रकट किया, जाहिर की, हिज लव अपने प्यार को जाहिर किया, फॉर हर उसके लिए, भाई टकला होके उसके कदमों पे गिर गया और अपने प्यार जाहिर करने लगा। दैट्स व्हेन हिज वाइफ रिलेंटेड, है ना, दैट्स तब उसकी जो पत्नी थी, है ना, हिज वाइफ उसकी पत्नी, रिलेंटेड शांत हुई, यानी वो गंजा हुआ तभी उसकी वाइफ मानी, भाई गंजा करके ही छोड़ी उसको। अब क्या हुआ, इन द रॉयल पैलेस द सेम नाइट, अब ये जो हुआ अभी जो गंजा हुआ वो कौन हुआ, जो मंत्री थे, ठीक है, राजा नहीं हुए ना भाई, वो मंत्री थे, उसकी पत्नी सुंदर थी, उसने बोला टकले हो तो ऐसे ऐसे हुआ। अब क्या हुआ, उसी रात देखिए, अब उसी रात राजा के साथ क्या हो रहा है, इन द रॉयल पैलेस यानी इन यानी में, द रॉयल यानी होता है शाही, पैलेस यानी महल, शाही महल में, द सेम नाइट यानी उसी रात, किंग जय सिंह वाइफ, अब देखिए इसकी पत्नी का अलग रोना है, किंग्स जय सिंह वाइफ राजा जय सिंह की पत्नी, वॉज ऑल्सो वो भी, ऑल्सो यानी वो भी, वॉज यानी थी, क्या थी, नॉट इन अ गुड मूड यानी अच्छे मूड में नहीं थी, अच्छे मन में नहीं थी, मूड यानी उनका मन जो अच्छा नहीं था। She had been offended by something the king, sorry हाँ something लिखा है, something the king, she had been offended यानी उसने क्या कर दिया था, offended मतलब होता है अपमानित कर दिया था, by something the king, something यानी कुछ चीज के लिए, the king राजा को अपमानित कर दिया था, had said and none of his appeal was making her relent, और उनकी कोई भी अपील, अपील यानी क्या होता है, यानी वो भी जो भी चीज़ बोल रहे थे अपने बारे में, अपील कर रहे थे, ठीक है, वो क्या हो रहा था, नन यानी नहीं हो रहा था, मेकिंग हर रिलेंट यानी उसे नहीं कर पा रहा था, क्या नहीं कर, रिलेंट यानी शांत करना, यानी उसकी कोई भी अपील जो मांग थी वो पूरी नहीं हो रही थी और उसे शांत नहीं कर पा रहे थे, वो उसका अपमान कर दिए थे एक बार, मतलब उस रात, तो भाई वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो मान ही नहीं रही है, यही रिलेंट वाली बात आ गई। राजा के साथ भी ऐसी हो रहा है, वो तो गंजा हो गया, अब राजा की पत्नी ने क्या किया देखिए, सो किंग जय सिंह नेल्ट एट हिज क्वींस फीट, तो सो यानी तो या फिर इसलिए राजा जय सिंह नेल्ट, अब इसे नेल्ट पढ़ेंगे, के साइलेंट होता है, जैसे नी होता है ना, के एन डबल ई नी यानी घुटना, तो उसी से नेल्ट बना हुआ है, इससे भी नेल्ट पढ़ेंगे, के एन एक साथ होता है तो ज्यादा आप देखेंगे के साइलेंट होता है, जैसे नो, नो यानी जानना, के एन ओ डब्ल्यू, वैसे नॉक, नॉक नॉक दरवाजा खटखटाते हैं, ठीक है, नाइफ चाकू, सब में देखें के एन एक साथ होता है तो ज्यादातर के साइलेंट होता है। नेल्ट यानी घुटने पर गिरने को हम नेल्ट बोलते हैं, उसने घुटना टेक दिया, एट हिज क्वींस फीट, एट यानी पर, हिज यानी अपने रानी के कदमों पर घुटना टेक दिया, एंड सेड और कहा, राजा अब टेक दिया, अब क्या बोल रहा है, माई बिलवेड क्वीन, इसे बहुत बिलव्ड भी, लेकिन बिलवेड एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है, मेरी बिलवेड मतलब होती परम प्रिय है, जैसे उर्दू में क्या होता है मासूक बोलते हैं ना, वही है। उर्दू में भी क्यों बताते हो, कई लोग बोलते हैं भाई, इसलिए बताता हूँ क्योंकि मेरे जो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत से लोग उर्दू भाषी हैं, उनके नाम से मुझे पता चलता है, वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं सर कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जो थोड़े हिंदी में नहीं समझ आता, तो भाई मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे लिए सब बराबर है, मैं सबके लिए जो मुझे आता है, क्योंकि मुझे भी उर्दू नहीं आती, लेकिन जो जो समझ आता है उतना तो बोलता ही हूँ। माई बिलवेड मतलब मेरी माशूक या मेरी परम प्रिय पत्नी रानी, टेल मी व्हाट कैन आई डू टू मेक यू हैप्पी, टेल मी मुझे कहो, व्हाट कैन आई डू मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट यानी क्या, कैन यानी सकना, आई डू यानी मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, टू मेक यू हैप्पी, मेक यू हैप्पी यानी खुश करने के लिए, क्या कर सकता हूँ, फॉर यू तुम्हारे लिए, आई कैन तुम्हारे लिए, आई कैन इवन मैं यहां तक की क्या कर सकता हूं, गो टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया के
एंड यानी अंत में, छोर में, ठीक है, जा सकता हूँ, कहने यानी सकना। देखिए क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे लिए दुनिया के छोर में जा सकता हूँ। बताइए, इफ यू से सो, यदि तुम ऐसा कहो, से सो यानी यदि तुम वैसा कहो, तुम बोलो कि दुनिया के अंत में जाने पर तो भी मैं चले जाऊँ। दुनिया का अंत है क्या कहीं पे? दुनिया तो गोल है, कैसी बात कर रहे हैं। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। टू दिस, इस पर, द क्वीन रिप्लाइड, रानी ने जवाब दिया, ऑल आई वॉन्ट इज दैट, ऑल आई वॉन्ट यानी मैं जो सब चीज चाहती हूँ, मैं जो भी सब चीज चाहती हूँ, इज यानी है, दैट की यू मस्ट नील डाउन, ठीक है, यू मस्ट आपको जरूर, है ना, क्या होना चाहिए, मस्ट यानी होना चाहिए, नील, यहाँ पर भी देखिए मैंने अभी बताया ना, ये भी यहाँ पर भी नील होगा, के साइलेंट होगा, जैसे कि इससे पहले आपको ये दिखाया था मैं। नील डाउन, नील डाउन यानी क्या होता है, घुटने पे आ जाना, उसे नील डाउन बोलते हैं, घुटना टेकना, घुटने पे आ जाना। लाइक अ हॉर्स यानी घोड़े की तरह, घोड़े की तरह आपको घुटने पे आ जाना है। एंड और आइल राइड, ये विल को शॉर्ट में आइल ऐसे लिख दे, आई विल मैं करूंगी, राइड यानी होता है सवारी, मैं सवारी करूंगी, ऑन योर बैक, ऑन यानी पर, योर यानी आपके या तुम्हारे, बैक यानी पीठ, मैं आपके पीठ पर सवारी करूंगी। बताइए, अजीब अजीब इनका डिमांड है भाई। यू मस्ट होल्ड अ बिट इन योर माउथ, यू मस्ट आपको जरूर चाहिए, क्या जरूर करना चाहिए, मस्ट यानी जरूर, या फिर करना चाहिए तो हम मस्ट का यूज करते हैं। क्या करना चाहिए, होल्ड यानी पकड़ना चाहिए। अ बिट, अब ये बिट का मतलब क्या होता है, लगाम जो होती है ना, घोड़े की लगाम, रस्सी जो नाक में बंधा हुआ होता है, उसे बिट कहते हैं। तो तुम्हें एक लगाम पकड़नी होगी, इन योर माउथ, इन यानी में, योर यानी आपके, माउथ यानी मुंह, अपने मुंह में लगाम पकड़नी होगी। एंड व्हेन आई ड्राइव यू, और जब आई ड्राइव यू मैं तुम्हारी सवारी करूंगी। यू मस्ट ने लाइक अ हॉर्स, यू मस्ट यानी तुम्हें जरूर क्या करना चाहिए, ने, देखिए इतना बड़ा लिखा हुआ है NEIGH, से केवल ने पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, केवल ऐसे ने, बस हो गया भाई। बताया, उसके लिए केवल NE लिख देना था ना, IGH लगाने की क्या जरूरत है। इंग्लिश में हमें तो नहीं पता, लेकिन कई बार ऐसे लगता है, केवल ने लिख देना था उन्हें। ने लाइक अ हॉर्स, लाइक यानी जैसे, अ हॉर्स एक घोड़े के जैसे आपको हिनहिनाना होगा जब मैं ड्राइव करूंगी, चल मेरे घोड़े बोलेगी तब। अब क्या हुआ, किंग जयसिंह लव्ड द क्वीन वेरी मच, अब जो राजा जयसिंह थे, लव्ड यानी प्यार करते थे, तो क्वीन यानी रानी को, वेरी मच यानी बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एंड ही अग्रीड टू डू एज शी सेड, और ही यानी वह, अग्रीड यानी सहमत हो गए, टू डू यानी करने के लिए, एज यानी जैसे, शी सेड उसने कहा, उसकी पत्नी ने जैसे कहा वैसे करने के लिए सहमत हो गए। सो अ फ्यू सेकेंड लेटर, इसलिए या फिर तो, अ फ्यू सेकेंड्स यानी कुछ सेकंड बाद, कुछ सेकंड के बाद, द ग्रेट किंग जयसिंह वॉज होल्डिंग द बिट, जो महान राजा जयसिंह थे, ठीक है, वॉज होल्डिंग यानी उन्होंने पकड़ रखा था, किसे पकड़ रखा था, द बिट, उस अभी क्या बताया था, लगाम को अपने मुंह पे, ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, इन हिज माउथ, अपने मुंह पे उस लगाम को, बिट को उसने पकड़ रखा। तो याद रखेंगे बिट यानी होता है लगाम, ठीक है। अब देखिए बताइए, फिर राजा को उसने घोड़ा बना दिया, रानी ने। विद द क्वीन राइडिंग अराउंड द प्राइवेट चैम्बर ऑन हिज बैक, ठीक है, विद द क्वीन यानी रानी के साथ, राइडिंग यानी सवारी कर रहे थे, है ना, सवारी कर रहे थे किसके, अराउंड यानी चारों तरफ, द प्राइवेट चैम्बर यानी निजी कक्ष, उनका जो प्राइवेट रूम होता होगा वहां पे, ऑन हिज बैक अपने पीठ पर उनको सवारी करा रहे हैं अपने कमरे में। बताइए फिर क्या हुआ, बस थोड़ा सा बचा, ज्यादा नहीं बचा, लेकिन स्टोरी इंटरेस्टिंग है, बने रहेंगे लास्ट तक के। प्राइम मिनिस्टर चंद्रसेन वॉज पासिंग थ्रू कॉरिडोर, प्राइम मिनिस्टर जो उसके प्रधानमंत्री थे, चंद्रसेन, वॉज पासिंग यानी गुजर रहे थे, थ्रू यानी में से वहां पे थ्रू बोलते हैं, ठीक है। कॉरिडोर, कॉरिडोर का मतलब क्या होता है, हम जिससे बोलते हैं गलियारा बोलते हैं ना, ऐसे रूम के बीच में से गलियारा होता है, कॉरिडोर बोलते हैं, गलियारे में से गुजर रहे थे। व्हेन ही हर्ड द कन्वर्सेशन, जब उसने, हर्ड यानी सुनी, इसे हियर नहीं पढ़ेंगे, हर्ड, हियर का पास्ट टेंस हर्ड, सुनी, क्या सुनी, द कन्वर्सेशन यानी बातचीत, बिटवीन यानी बीच में, दो लोगों के बीच में कुछ चीज होता है, दो लोगों के बीच में कुछ चीज है, तो वहां पे बिटवीन का यूज करते हैं, ठीक है। बिटवीन द किंग एंड हिज वाइफ, देखिए दो लोग हैं ना, द किंग राजा एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी, तो दो लोगों के बीच में बातचीत थी, इसलिए बिटवीन का यूज किए हैं। तो बिटवीन द किंग एंड हिज वाइफ, राजा रानी की बात को उसने सुनी।
स्टूड आउटसाइड, वह खड़े हुए, स्टैंड यानी खड़े होना, लेकिन स्टूड पास्ट टेंस है, वह खड़े हुए, आउटसाइड यानी बाहर, द किंग्स प्राइवेट चैम्बर, राजा के निजी कक्ष के बाहर, एंड सॉ एवरीथिंग, और देखा, एवरीथिंग यानी सब कुछ, और जो घोड़े बने थे ना, राजा जी घोड़ा बने हुए थे, सब चीज़ उसने देख लिया, रानी उसकी पीठ में बैठी हुई है, घोड़े चला, मतलब उसे अपने राजा को ही राइड कर रही है, सब चीज़ देख लिया उन्होंने। अब ये तो टकला हुए थे, राजा का भी देख लिया हाल। अब क्या हुआ, बस अब यहाँ मजा आने वाला, एंडिंग होने वाली है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, चंद्रसेन केम इनटू द ऑफिस, चंद्रसेन केम यानी आए, कम यानी आना, उसका पास्ट टेंस केम, आए, इनटू यानी में, द ऑफिस, ऑफिस में आए, ऑफिस की चैम्बर है ना, चैम्बर यानी वही रूम, ऑफिस रूम में आए, ऑफ किंग जयसिंह यानी राजा जयसिंह के ऑफिस के चैम्बर आए, फॉर अ कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्फिडेंशियल, ऐसे पढ़ेंगे, डेंटियल या डेंटियल नहीं पढ़ेंगे, कॉन्फिडेंशियल, ये डेंशियल स ऐसे उच्चारण होता है, फॉर यानी के लिए, अ यानी एक, कॉन्फिडेंशियल, डिस्कशन यानी चर्चा, तो कॉन्फिडेंशियल मतलब क्या होता है, गोपनीय, डिस्कशन यानी चर्चा, गोपनीय चर्चा के लिए, यानी कि भाई राज की बात जो भी होती है वो चर्चा को हम कॉन्फिडेंशियल कन्वर्सेशन कहते हैं। ऑन सीइंग चंद्रसेन्स सेव्ड हेड, ऑन सीइंग यानी देखकर, चंद्रसेन के सेव्ड हेड यानी उसके जो सेव किए हुए सिर को, गंजे सिर को देखकर, किंग जयसिंह एक्सक्लेम, राजा जयसिंह चिल्लाए, एक्सक्लेम यानी क्या होता है, चिल्लाना, चिल्लाए जोर से, ऐसे कैसे टकला हो गया। वाई चंद्रसेन, क्यों चंद्रसेन, क्वेश्चन पूछ रहे, उससे चिल्लाते, क्यों चंद्रसेन, व्हाट मेड यू सेव ऑफ योर हेयर एट सच एन ऑड टाइम ऑफ द ईयर, व्हाट मेड यू सेव ऑफ यानी ऐसे किस चीज ने तुम्हें, सेव ऑफ यानी बाल सेव कराने के लिए, टकला कराने के लिए, ठीक है, तुम्हें क्या किया, योर हेयर अपने बाल को, एट सच यानी ऐसे, एन ऑड टाइम यानी विषम समय यानी अजीब समय में, है ना, ऑफ द ईयर यानी साल के विषम समय में तुम अचानक से ऐसे कैसे टकले हो गए। चलो भाई गर्मी का मौसम है ना, तो समझ आ रहा है कि भाई गर्मी लग रही है तो फिर टकले हो गए, तो ये साल के अजीबोगरीब समय में, विषम परिस्थिति में, विषम समय में आप ये टकले कैसे हो गए, क्या चीज ने तुम्हें टकले करने पर मजबूर किया। देखिए व्हाट मेड यू सेव ऑफ यानी किस चीज ने तुम्हें करने पर मजबूर किया। चंद्रसेन रिप्लाइड, यही लास्ट बचा है। अब देखिए चंद्रसेन रिप्लाइड, चंद्रसेन ने जवाब दिया, विथ ए स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ, विथ यानी साथ भी होता है, से भी होता है, मुस्कुराहट के साथ उन्होंने स्माइल दिया। देखिए क्या जवाब दे रहे हैं, योर मैजेस्ट्री, हे महाराज, व्हाट विल अ मैन नॉट डू फॉर अ वुमन, व्हाट विल क्या, विल यानी करेगा, अ मैन एक आदमी, नॉट यानी नहीं, क्या एक आदमी नहीं करेगा, डू यानी करना, फॉर अ वुमेन एक औरत के लिए, क्या एक आदमी एक औरत के लिए नहीं करेगा। दे विल सेव ऑफ देयर हेयर, है ना, वे, दे विल यानी वो करेगा, क्या करेगा, सेव ऑफ गंजा होगा, देयर हेयर अपने सिर को सेव कराएगा, एट ऑड टाइम्स विषम समय में, ऑफ द ईयर वर्ष के, एंड और बिकम देयर हॉर्सेस, बिकम यानी होगा, बनेगा, देयर यानी उसका, हॉर्सेस यानी घोड़ा, है ना, घोड़ा, बहुत सारे घोड़े के बारे में, घोड़ा, एंड ने लाइक द हॉर्स और घोड़े की तरह हिनहिनाएगा। यानी इसका कहने का मतलब यही है कि भाई क्या एक आदमी अपनी पत्नी के लिए इतना नहीं करेगा कि वो अपना सिर मुड़वा ले और एक आदमी घोड़ा बन के हिनहिनाए, यानी वो राजा को भी मजाक उड़ा रहे हैं, उनको सुना रहे हैं। एंड देन बोथ और तब दोनों, अ ग्रेट किंग एक महान राजा, एंड एन इंटेलिजेंट और एक बुद्धिमान मिनिस्टर यानी मंत्री, टू यानी दोनों, हैंड पैक्ड हस्बैंड्स यानी जोरू के गुलाम पति, बस्ट आउट लाफिंग यानी क्या होता है, हंसी से लोटपोट हो उठे, क्योंकि भाई दोनों को पता है कि दोनों जोरू के गुलाम ही है, एक सिर मुंडवा लिया और एक घोड़ा बन के अपनी रानी को क्या करवा रहा है, सवारी करवा रहा है और हिनहिना रहा है। बताइए जोरू के गुलाम, देखिए राजा है, मंत्री है, लेकिन पत्नी के सामने दोनों की नहीं चली, दोनों जोरू के गुलाम हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी कम्युनिटी में, इसके अलावा फेसबुक पेज में दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।